खरीद लो इसको, बहुत मज़ा आ जाएगा। वो होता है फंसाना। ये फंसाना नहीं होता कि आरकॉम के ऊपर सीबीआई जांच हो गई, ये हो गई, वो हो गई। इसका मतलब क्या है? कौन सी नोट इसमें पॉजिटिव निगेटिव? पहली पॉजिटिव है जिसमें कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, दूसरी निगेटिव है जिसमें सीबीआई की जांच पड़ रही है। अब इतनी हिंदी में किस तरह समझाऊं भैया? इंग्लिश तो मुझे भी इतनी नहीं आती। शेयर काफ़ी ऊपर थे, निगेटिव वाले शेयर नीचे गिर गए थे, अब नीचे से ऊपर हम देख रहे हैं, इसलिए कि अनिल अंबानी जी कहा कि मैं सब कुछ उतार दूंगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी। ये मैंने प्रत्येक बार आपको समझाया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे बीएसएनएल ना काफ़ी ज़्यादा टावर जोड़ रहा है, और टावर में कौन कौन सी कंपनियां या उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर आपका विचार होना चाहिए। तो बीएसएनएल से आज आपको किन कंपनियों के साथ उसकी प्रगति देखनी है, वो देखना है, और किसके लिए वो प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा है वो भी समझना है। क्या जीटीएल इंफ्रा भी इसके लिए टावर जोड़ सकता है? भैया ये भी सोच कर चलना है, पर इस तरीके से कुछ हमें चीज़ें दिखती नहीं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ सोच कर चलना पड़ता है। बात करेंगे आर पावर, आर इंफ्रा फिर से गिर गया है ना, तो उस बारे में भी आज हम बातचीत करके चलेंगे। देखो सर, कल मैंने आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई और काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज आई थी। कल रिलायंस ग्रुप के लिए भी एक न्यूज़ थी, जहां आरकॉम के जो पूर्व निदेशक थे उनके ऊपर सीबीआई कुछ अभियान चला रही है, कुछ तलाशी अभियान चला रही है, कुछ चीज़ें कर रही है। उससे आपको देखना था कि ये जुड़ता हुआ मामला अनिल अंबानी की कंपनियों से है, तो आर पावर, आर इंफ्रा इससे इफेक्ट में पड़ सकते हैं, और आज आपको वही देखने को मिला। ये तब हो रहा है जब अनिल अंबानी ने आरकॉम के जो बैंक के ऋण थे उसको उतारने के लिए निर्मला सीतारमण जी को पत्र भी लिखा, और कह रहे कि एक समिति गठन कर दो, हम धीरे धीरे इसको किस्तों में उतार सकते हैं। तो ये एक ऐसी दिशा थी जिससे आपको अनिल अंबानी जी फ्यूचर में कुछ मजबूत होते हुए दिख सकते हैं, अगर सरकार ये बात मान ले। ठीक है सर, तो हमें ये भी समझ कर चलना है। अब इससे आपको ये नहीं देखना कि इनके शेयरों के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब इनके ऊपर न्यूज आई थी शेयर काफ़ी ऊपर थे, निगेटिव वाले शेयर नीचे गिर गए थे, अब नीचे से ऊपर हम देख रहे हैं, इसलिए कि अनिल अंबानी जी कहा कि मैं सब कुछ उतार दूंगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी। ये मैंने प्रत्येक बार आपको समझाया। देखो सर, मेरा जो माध्यम है वीडियो बनाने का बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से है, फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस व्यक्ति की सोच बहुत सीमित है, जिस व्यक्ति की सोच ऐसी है कि वो पानी को पानी नहीं बोल रहा है, दूध को दूध नहीं बोल रहा है, कुछ जो चीज़ है उसको वो परख नहीं रहा है, तो फिर वो बाजार के अंदर करके आ रहा है। जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों के बारे में जानते हैं कि उनका बच्चा किस लायक है, उनको पता होता है इस बारे में, फिर भी वो पट्टी डाल लेते हैं आँखों में। पर अगर जिसके माँ बाप इतने मजबूत हों कि उन्हें पता है कि बच्चा गलत कर रहा है तो वो गलत है, अगर सही कर रहा है तो वो सही है, तो तब बच्चे का फ्यूचर अच्छा होता है। इसी तरीके से अगर मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, मैं इससे आंकलन कर लेता हूँ कि किसकी सोच कहाँ तक जाएगी। आरकॉम से जुड़ता हुआ मामला अनिल अंबानी का मैंने कल बताया, तो ये क्या मैंने अपने आप बताया या न्यूज आई थी? सबसे पहले न्यूज आई थी। इसका इफेक्ट क्या होना था? इसका इफेक्ट ये होना था कि अनिल अंबानी जी ने कहा कि मैं कर्जा सब कुछ उतारूंगा, उसको धुंधला करना था। और जब सीबीआई कुछ चीज़ें कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ निगेटिव ही है, फिर यही मैंने आपको समझाया। तो क्या यहाँ पर आपको लगा कि आरकॉम को हमें खरीदना चाहिए? क्या आप देखने वाले ये बता सकते हैं कि इस न्यूज़ से हम आरकॉम को खरीदें क्योंकि सीबीआई की वहाँ जांच पड़ रही है? एक व्यक्ति ने क्या क्या समझो। देखो सर, इससे क्या होता है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए ताकि पता लगे बाज़ार के अंदर कैसे कैसे दिमाग वाले घूम रहे हैं, और ऐसे दिमाग वाले हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद करके जाएंगे। जैसा खुद है, उन्होंने कहा जैसा खुद है वैसा ही शेयर लेकर आ गया आरकॉम। वो भैया मैं शेयर लेकर आया हूँ, मैं चलो जैसा हूँ जैसे आपने समझ लिया, मैं मानता हूँ वैसा हूँ जैसे आपने समझा, पर ये आरकॉम का शेयर मैं लेकर आया हूँ या इसकी न्यूज आई थी? क्यों सबको इसमें फंसा रहे हो? अरे भैया ये तो बचाने वाली न्यूज़ थी। ये वीडियो कल की आरकॉम
की जो थी ये तो आपको समझाने वाली, बचाने वाली थी। जब आपको मैं कह रहा हूँ ना, दूध दूध नहीं दिख रहा है, पानी पानी नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे सर निकल जाओ। जितनी जल्दी हो सके ऐसे व्यक्तियों को बाज़ार से बाहर होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति बाज़ार के अंदर रहे, देखो सर हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ऐसे व्यक्ति, लेकिन वो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए नुकसानदेह होंगे, क्योंकि उनकी सोच बहुत वैसी है। जब वो आरकॉम की वीडियो वाली जो मैंने बनाई थी उसको देखकर उनको लगा कि फंसा रहा है, भैया बचाने वाली है। देख तो लो वीडियो जाके एक बार, किसी बड़ों को दिखाओ वीडियो। गुस्से में बोल रहा हूँ ताकि मुझे उनको समझाना है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। सोच को डेवलप कीजिए, नहीं वरना इस मार्केट से बाहर हो जाइए, नहीं तो लूटने वाले काफ़ी बाज़ार के अंदर है। 21 रुपये करीब का शेयर आ गया है आज भी गिरकर। आर पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोअर सर्किट की तरफ 70 रुपये। किस न्यूज़ से, वो मैंने आपको बता दिया है, समझ गए। पर जो अनिल अंबानी जी ने कहा है उसे पॉजिटिव समझकर तब तक चलें जब तक कि वो चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से आपको देखने को ना मिले। भाई सरकार ने अगर इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया तो जल्दी तो लेने की नहीं, अभी तो युद्ध में उलझ रही है सारी रणनीतियाँ। पर उन्होंने जो चीज़ बोल दी है एक बात की गवाही दे रही है, वो होने से आर पावर, आर इंफ्रा मजबूत हो सकते हैं। ऊपर भाग जाएं वो नहीं, टिक सकते हैं वाली न्यूज़ है। रिलायंस पावर के शेयरों में करीब 6% की भारी गिरावट आएगी। विश्लेषकों का मानना है कि शेयरों में और गिरावट आ सकती है। वो तब हो रहा है जब कंपनी ने एक स्पष्टीकरण दिया था। क्या दिया था कि भैया जो आर पावर से जुड़ते हुए मामले थे कि भैया उसके अंदर ईडी जो है उनके आर पावर से जुड़ते ठिकानों पे तलाशी ले रही है, तो उन्होंने आर पावर ने कह दिया, स्पष्टीकरण दे दिया ऐसी कोई भी तलाशी नहीं हो रही है। यानी कि वो भ्रमित न्यूज़ थी, जो आर पावर से, आर कॉम नहीं आर पावर से जुड़ती हुई चीज़ें थी। तो कंपनी ने ये स्पष्टीकरण दे दिया है, तो वो स्पष्टीकरण दे रही है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो यानी कि ये बता रही है कि आर पावर पाक साफ है, उसके ऊपर ऐसी कोई ईडी की स्थितियाँ छापेमारी वाली नहीं चली है। यहाँ समझे, तो यहाँ भी आपको खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं है, समझने वाली है। सिंधिया के मुताबिक बीएसएनएल 50,000 से 60,000 और मोबाइल टावर जोड़ेगी। जब मोबाइल टावर का जोड़ने का नाम आता है ना, तो समझ जाओ कंपनी अपने में बेहतरीन विस्तार कर रही है और अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भैया ज्योतिराव सिंधिया जी जो हैं टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, वो बहुत बढ़िया कह रहे हैं और कह रहे हैं वित्त वर्ष 2026 में जो इसका रेवेन्यू होगा ना वो 2 अंकों की वृद्धि के साथ आएगा। रेवेन्यू मतलब लाभ, प्रॉफिट होगा इनका, जो परिचालन प्रॉफिट होगा, परिचालन प्रॉफिट होगा, वो 2 अंकों की वृद्धि के साथ होगा। बहुत बड़ी बात बोल दी। तो अगर इस तरीके से बातचीत हुई तो यानी कि इसके बाद बहुत सारे बीएसएनएल कर क्या रही है, कस्टमर जोड़ेगी ना। फिर भैया जोड़ेगी क्यों, आपको पता ही है कि ये अपने को 4G में बहुत मजबूत कर रही है। सिंधिया ने कहा है बीएसएनएल ने एक ही वर्ष में करीब 20,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा पूंजीगत व्यय किया, यानी कि अपने काम को बढ़ाने के लिए, जो 4G के निर्माण के लिए किया गया था। जिसे देखो एक ऐसा निर्माण किया जहाँ 20,000 करोड़ रुपये कंपनी ने लगा दिए और वो 4G के निर्माण के लिए किया गया था, जिसे 5G में अपग्रेड भी किया जा सकता है बाद में, वो कह रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा बीएसएनएल 1 लाख टावर ज़मीन पर लगे हुए हैं इसके, और इसी आधार पर हम इस नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं जो 4G का सिग्नल दे रहे हैं। 98,000 टावर लगभग तैयार हैं, 98,000 टावर लगभग तैयार है। हम इसे और 50,000 से 60,000 टावर तक विस्तृत और जोड़ेंगे, 50 से 60,000 तक के जोड़ेंगे। इस नेटवर्क की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए हम बहुत जल्द 5G पर स्विच करेंगे। यहाँ से कौन कौन सी कंपनी आपको याद आ रही है? देखो सर, यहाँ से आपको कंपनी याद आ रही है TCS जो इसके लिए वर्क करती है, पढ़ लेना। तेजस नेटवर्क आ रही है, ITI लिमिटेड आ रही है, इंडस टावर आ रही है, और बहुत से लोग आपको कहेंगे कि GTL इंफ्रा भी जो टावरों में काम करती है वो भी इसके लिए काम करेगी। तो उससे हमें भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि वो तो एक 1.5 रुपये वाला शेयर है, भ्रमित मत होना। यहाँ पर जो नाम बताए गए हैं, TCS काम करती है, तेजस काम करती है, जो अभी मुख्य तौर पर इसके साथ काम करेंगे, कर भी रही हैं। ITI लिमिटेड जो सरकारी कम, इंडस टावर आपको पता है देश के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है। तो BSNL के टावर जोड़ने से इतनी सारी कंपनियों के काम जुड़ जाएंगे। कैसे भैया, समझो, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें तो होंगी, कुछ ना कुछ टावर की इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा, और जब BSNL ये काम कर रहा है तो वो मजबूती की तरफ। देखो सर, जियो, एयरटेल तो मजबूत हैं, प्रतिस्पर्धा सबसे ज़्यादा मजबूत किसके साथ कर लेगा? ये वोडाफोन आइडिया के साथ कर लेगा। और आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया 9 से नीचे है पड़ा है आपके सामने आज। तो जहां ये इसके पास JSW इंफ्रा इधर उधर की चीज़ें आ रही थी, वो सारी चीज़ें धुंधली हो रही है वोडाफोन आइडिया की। एक और नेगेटिव न्यूज़ इसके लिए यही है कि BSNL बहुत तेज़ी के साथ 4G के निर्माण में पैसा खर्च कर रहा है, टावर लगा रहा है, और बाद में वो 5G भी लॉन्च कर देगा बहुत जल्द, और अपना रेवेन्यू यानी अपना
प्रॉफिट भी लाकर दिखाए ज्योतिराज सिंधिया जी कह रहे हैं। तो ये मुख्य तौर पर आज न्यूज़ के निष्कर्ष निकले हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, उनको हाथ जोड़कर बता रहा हूँ। आरकॉम वाली न्यूज़ थी, अपडेट थे, उसके असर बाजार के अंदर आर पावर आर इंफ्रा में आपको आज देखने को मिल गए हैं। मैं जैसा हूँ आप जैसा मर्जी समझ लें, लेकिन आर पावर की न्यूज़ आई थी और उसे खरीदने बेचने की तो नीतियाँ है ही नहीं। तो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ भैया। एक होता, देखो मैं बना रहा हूँ आरकॉम की वीडियो और मैंने कहा कि बहुत अच्छा शेयर है, बहुत बढ़िया कर रहा है, खरीद लो इसको, बहुत मज़ा आ जाएगा। वो होता है फंसाना। ये फंसाना नहीं होता कि आरकॉम के ऊपर सीबीआई जांच हो गई, ये हो गई, वो हो गई। इसका मतलब क्या है? कौन सी नोट इसमें पॉजिटिव निगेटिव? पहली पॉजिटिव है जिसमें कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, दूसरी निगेटिव है जिसमें सीबीआई की जांच पड़ रही है। अब इतनी हिंदी में किस तरह समझाऊं भैया? इंग्लिश तो मुझे भी इतनी नहीं आती, तभी तो मैं हिंदी का निर्माण कर रहा हूँ। पर मुझे हिंदी वाले ही देखने वाले ही ऐसे मिल रहे हैं आजकल। चीज़ों को समझो, यहाँ कोई भी खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं है, स्पष्टीकरण के साथ बता रहा हूँ। न्यूज़ आ रही है भैया, समझो इस न्यूज़ को, और जितनी जल्दी आप न्यूज़ को समझ सकते हो, मैं कह रहा हूँ बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही लिखना कि फंसाने वाली चीज़ें, तो भैया पहले आदमी की परख कीजिए, न्यूज़ को समझिए, वीडियो को समझिए। नहीं समझ में आ रही किसी अच्छे इंसान को दिखाइए, और जितनी जल्दी हो सके या तो सुधार कीजिए या फिर मार्केट से एग्जिट कीजिए, क्योंकि ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति धोखा ही खा के चलेंगे, जिनको एक ही तरफ मुड़ना आता है। कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये सच्चाई वाली बात है ना। हम भी बेकार हैं तो हम भी बाहर निकल जाएंगे, ये भी आप समझ कर चलना। तो आंकलन कीजिए अच्छाई का। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगेगा मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं। मेरे कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। सोचा अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।